नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हीरो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कनिष्ठ अनुसूचित भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं सूचना प्रौद्योगिकी में नॉन टीएसपी में 164 एंड टीएसपी में 38, टोटल 202 पोस्ट। सेकंड नंबर कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में नॉन टीएसपी में 146, टीएसपी में 12, टोटल 158। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉन टीएसपी में 82 एंड टीएसपी में 18, टोटल 100 पोस्ट। कनिष्ठ अनुदेशक वर्कशॉप कैलकुलेशन मतलब कार्यशाला गणना एवं विज्ञान 199 नॉन टीएसपी में एंड टीएसपी में 20, टोटल 219, टोटल मतलब कुल पदों में 679। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन। इसके ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च 2024 से लेके 5 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाएंगे। इसमें जो ऑनलाइन इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का दे रखा है OTR। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार पेमेंट कटने के बाद बार पेमेंट जमा नहीं कराना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। SSO ID से फॉर्म भरा आएगा। इसमें अलग अलग पोस्ट की कोड नंबर 1 की इसमें कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी में अलग मतलब कैटेगरीज वाइज पोस्ट दी हुई हैं। कंप्यूटर अनुदेश प्रयोगशाला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब कैटेगरी टीएसपी नॉन टीएसपी और कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट रोजगार कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट आप देख लेना। कनिष्ठ अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग की वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे स्केल इसमें 10 रहेगा। वेतन पे स्केल इसमें 10 लेवल का रहेगा। अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मीन्स कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है सेकेंडरी शिक्षा केंद्रीय / राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन हो, या फिर सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड 10+2 स्कीम के अधीन हो और मतलब है कंपलसरी है। और तकनीकी मतलब टेक्निकल में क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर विज्ञान में हो, या फिर अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग करेगा या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातकोत्तर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा DGT के सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड या डेटाबेस प्रणाली या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षित प्रमाण पत्र हो। अनिवार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में ये जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसमें जो कंपलसरी दिया हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड सेल्फ अनुदेशक का मतलब है CITS का प्रमाण पत्र। मेन जो है इसमें CITS का प्रमाण पत्र। अनुभव की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो ग्रेजुएशन वाले के लिए जिसने डिग्री कर रखी है उसके लिए 1 साल का चाहिएगा। जिसने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया उसके 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, या डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड से या तो कंपनी फैक्ट्री का हो या एजुकेशन टीचिंग का हो, किसी कॉलेज में पढ़ाया हो। और IT वालों के लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा। और देवनागरी लिपि मतलब हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान हो। ठीक है। कोड नंबर 2 रोजगार योग्यता कौशल पद कोड नंबर 2। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं।
इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर मतलब MBA किया हो, भारत की विधि या फिर भारत की विधि स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान योग्यता से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व्यापार प्रबंधन BBA किया हुआ हो, या किसी विश्वविद्यालय स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान योग्यता आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी शाखा में स्नातक या ग्रेजुएशन किया हो, या फिर किसी शाखा में डिप्लोमा किया हो, या फिर 12वीं अंग्रेजी संसूचना कौशल में बेसिक कंप्यूटर अध्ययन किया हो, या DGT संस्थानों में रोजगार कौशलों में लघु अवधि TOT का किया हो, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए TOT किया हुआ हो। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ITI विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि TOT पाठ्यक्रम किया हो। एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं। भारत की विधि द्वारा व्यापार प्रबंधन MBA वाले को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा। इसमें 2 वर्ष का। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय व्यापार प्रबंधन MBA के लिए 2 वर्ष का, BBA के लिए 2 वर्ष का, MBA के लिए 2 वर्ष का। और भारत की विधि स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विश्वविद्यालय में किसी भी शाखा से स्नातक में 2 वर्ष का, फिर किसी शाखा में डिप्लोमा में 2 वर्ष का हो, मतलब इसमें 2-2 वर्ष का एक्सपीरियंस है इसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं कोड नंबर 3 for इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, मतलब अभियांत्रिक ड्राइंग किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना, और एक मिनट, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या इक्विवेलेंट हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य हो, ये होना चाहिए। टेक्निकल में क्या होना चाहिए, तकनीक में भारतीय विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शाखा में डिग्री हो, प्रौद्योगिकी शाखा में डिग्री हो, मतलब स्नातक डिग्री हो, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुमोदित किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, किसी भी शाखा मतलब कोई भी ट्रेड से 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। ठीक है। किसी भारत की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। ठीक है। और या फिर DGT संगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक डिप्लोमा हो, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग नक्शा यांत्रिकी नक्शा सिविल व्यक्तिगत सुसंगत ग्रुप में ट्रेड की राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र हो, अभियांत्रिक ड्राइंग या नक्शा सिविल प्रवृत्ति सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र हो। कहने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिसने नक्सान विषय यांत्रिकी या नक्सान भी सिविल में कर रखा हो ना, उसके लिए। और इसमें जो अनिवार्य सुसंगत ट्रेड में, मतलब सुसंगत ट्रेड में सबसे जो मेन है वो CIT सब में प्रमाण पत्र, CIT का जो प्रमाण पत्र में सभी में है। RODS की राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो, अनुभव प्रमाण पत्र किसी तकनीकी पद पर किसी उद्योग, सरकारी विभाग या अध्यापन किसी भी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्था से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के लिए संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का, मतलब डिग्री वाले के लिए 1 वर्ष का चाहिएगा। सब में यही, डिग्री के लिए 1 वर्ष का, डिप्लोमा के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, और ITI के लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा। नेक्स्ट कोड नंबर 4 पर चलते हैं हम, जो कनिष्ठ अनुदेशक वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन कार्यशाला गणना या विज्ञान। इसमें भौतिक मतलब किसी भी
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ समतुल्य सेकेंडरी की परीक्षा एंड किसी मान्यता प्राप्त 10+2 स्कीम से सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट हो। टेक्निकल में क्या हो, किसी भारत की विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिग्री इक्विवेलेंट हो। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में कि किसी भी शाखा में, मतलब क्या है, इसमें कोई सी ट्रेड से किया हुआ सब एलिजिबल है। किसी भी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो या फिर एडवांस टीजीटी सुसंगत एडवांस में किया हो, 3 वर्ष का डिप्लोमा या व्यवसायिक डिप्लोमा किया हो, या फिर अभियांत्रिकी ट्रेड से किसी भी से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र एनटीसी मतलब एनसीटी आईटीआई किया हुआ, एनसीबीटी से वो एलिजिबल है वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए। सुसंगत इसमें जो अनिवार्य का सुसंगत ट्रेड से राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए और शिल्प अनुदेशक उसके लिए अनुभव की हम बात कर लेते हैं तो अनुभव में वही है डिप्लोमा के लिए डिग्री के लिए 1 वर्ष का, डिप्लोमा के लिए 2 वर्ष का और आईटीआई के लिए 3 वर्ष का, या तो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री का हो जो जिसके पीएनआर जीएसटी बढ़ता है, जीएसटी बेस पर हो, एंड या फिर कॉलेज का हो फैकल्टी के। इसमें क्या नोट लिखा, सुसंगत ट्रेड में शाखा उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC 1 वर्ष के नियमित CITS भी समतुल्य हैं, मतलब इसमें पेरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अनुभव जो प्रमाण पत्र है। अनुभव प्रमाण पत्र अपने मतलब एग्ज़ाम के वो फॉर्म भरा हुआ है उस लास्ट डेट तक स्वीकार किया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे हम आयु की हम बात कर लेते हैं। 21 वर्ष प्राप्त किया हुआ और 21 वर्ष से अधिक 40 वर्ष से कम, और वो जो रिजर्वेशन की छूट है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, अलग अलग छूटें हैं, ठीक है। हम इसमें ये बता दिए। और एग्ज़ाम की फॉर्म स्टार्ट हों 7 मार्च 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे। सब अपना अपना फॉर्म भर लीजिए। आगे की जानकारी और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे 40 अंक के, और 80 अंक के आएगी इसमें टेक्निकल। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ट्रेड वाइज अलग अलग मेंशन किया हुआ है। एंड इसमें और सबसे जो मेन अहम बात है इसमें, जिस किसी पे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो ABCDE जो ऑप्शन है वो बोला विकल्प नंबर 5 भरना है, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छे से तैयारी में लग जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।